Dr. Shailja Pandey, and today's topic is abdominal hernia. हर्निया क्या होता है? हर्निया का मीनिंग क्या है? हर्निया जब एक मांसपेशी मतलब कोई मसल्स या इंटेस्टाइन या टिश्यू में किसी प्रकार का मांसपेशी में किसी प्रकार का छेद हो जाता है तो उस माध्यम से जो अंग बाहर की तरफ उभर आता है या बाहर की तरफ आने लगता है उसे हम हर्निया कहते हैं। जैसे आंत, पेट की अंदरूनी परत में किसी कमज़ोर जगह में अगर छेद हो जाए और जो इंटेस्टाइन है बाहर की तरफ उभरने लगे तो इसको हम हर्निया कहेंगे। मतलब कहीं पे छेद हो जाए और वहाँ से इंटेस्टाइन बाहर की तरफ झाँकने लग जाए तो उसको हम हर्निया कहते हैं। अधिकांश हर्निया घातक नहीं होते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कि हर्निया हो गया है तो उसको कोई जानलेवा खतरा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हर्निया जो है, मगर हाँ, हर्निया विदाउट ट्रीटमेंट ठीक नहीं होता, अपने आप ठीक नहीं होता है। हर्निया का ट्रीटमेंट करना ही पड़ता है। बहुत ज़्यादा अगर कंडीशन वर्स्ट हो जाती तो उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो घातक ये अब आपने ये अपने आप ठीक नहीं होता, मैंने बताया। ये कभी कभी जो है एब्डोमिनल हर्निया में कमर में काफ़ी दर्द होता है। पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन अगर इंक्रीज़ हो चुकी है तो उसमें पेशेंट के कमर में दर्द होता है, काफ़ी दर्द होता है। और हर्निया का दर्द आपको आराम करते समय होगा, जब आप लेटे हैं तब होगा, या कुछ खास गतिविधियों के दौरान हो सकता है, जैसे चलने पर, दौड़ने पर इसका दर्द होता है। हर्निया के उभरने पर मौजूद जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन पर दबाव पड़ सकता है। तो दबाव जब पड़ता है तो हर्निया में जो होता है कि ब्लड सप्लाई जो होती है वो रुक जाती है। अगर हर्निया है किसी को और उसमें कहते हैं ना, जब मैंने कहा छेद से जो है इंटेस्टाइन बाहर की तरफ झाँकने लगती है, तो हर्निया की कंडीशन में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हमारी रक्त वाहिकाएँ होती हैं, उसमें प्रेशर पड़ता है तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है और ब्लड सर्कुलेशन में जब ब्लड सर्कुलेशन जो है रुक जाता है तो इससे क्या होता है कि पेशेंट को और भी दिक्कतें होती हैं और वहाँ पे सूजन जैसी आ जाती है और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन उस पार्ट में नहीं होता है तो वहाँ सुन्नपन की भी दिक्कत हो सकती है। अब टाइप्स कितने होते हैं हर्निया के? फर्स्ट होता है इनलिंगुलर हर्निया। इनलिंगुलर हर्निया क्या होता है? ये जो हर्निया होता है ये इनलिंगुलर कैनाल के में होता है। इसमें क्या होता है, जो जांघ होती है, जो पेशेंट की थाई होती है, वहाँ पर एक नली जैसी होती है तो वहाँ पे ये हर्निया होता है, उसके आसपास ये हर्निया होता है। अब मेल्स में फीमेल्स के से ज़्यादा होता फीमेल्स में भी है, मगर मेल्स में ये हर्निया ज़्यादा पाया जाता है, तो इसको कहते हैं हम इनलिंगुलर हर्निया। उसके बाद आता है हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया का था जब हमारे पेट का हिस्सा जो डायफ्राम होता है उसके माध्यम से जो है गुहा तक पहुंच जाता है। और डायफ्राम एक तरह का मसल का जो है आवरण होता है। जो डायफ्राम होता है वो एक तरीके से एक कवर होता है, मसल्स का एक कवर होता है, जो कि क्या होता है कि हमारी जो चेस्ट रीजन में रिब्स होती हैं, जो हार्ट्स के रिब्स होती हैं, वो उसको कवर अप करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। तो अगर वहाँ पर कोई दिक्कत हो जाती है, वहाँ से जो है मसल्स जो होते हैं बाहर की तरफ आने लगती है, तो उसको हम हाइटल हर्निया कहते हैं। ये जो होता है 50 साल से जो ज़्यादा होते हैं लोग, उनमें पाया जाता है। बच्चों में ये बहुत कम होता है, बहुत रेयर कंडीशन में बच्चों में होता है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं 50 ईयर्स के या 50 ईयर्स से ज़्यादा के लोग जो हैं उसमें होता है। वेट कर लीजिए, अभी बुलाते हैं। तो इसको हम हाइटल हर्निया कहते हैं। अब हाइटल हर्निया क्या होता है, जो इससे क्या दिक्कतें हो सकती है, जैसे इसमें क्या होता है कि गैस्ट्रोइसोफेगल जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो ज़्यादा पैदा होते हैं, पेट में जलन होगी, बहुत ज़्यादा गैस बनने की दिक्कत हो सकती है हाइटल हर्निया में। अब होता है नेक्स्ट इज अम्बिलिकल हर्निया। अम्बिलिकल हर्निया तब होता है जब इंटेस्टाइन का उभार पेट के अंदरूनी परत के माध्यम से नाभि के पास पहुँच जाता है, क्योंकि जो नाभि होती है, जो वहाँ पर जो उसकी पेट के पास जो नाभि होती है वहाँ पे जो होता है एक तो उठा जैसा होता है। जब पेशेंट खांसता है या फिर तेज से बोलता है तो उसको वहाँ पे एकदम से उभार बाहर की तरफ आता है, तो उसको हम कहते हैं अम्बिलिकल हर्निया। जब बच्चा रोता है, जैसे बच्चों में हो गया अम्बिलिकल हर्निया, तो बच्चा अगर रोएगा तो वहाँ पे जो है उभार जैसा बाहर को आएगा। तो इससे हम पता करते हैं अगर बच्चा रोता है तो या खांसी आती है तो उसमें वो बाहर की तरफ आता है, तो इससे हमें पता चलता है कि उसको अम्बिलिकल हर्निया की दिक्कत है। अब इसमें क्या होता है कि जब बच्चा बड़ा होता है, जैसे छोटे बच्चों को अम्बिलिकल हर्निया है और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है और उसकी मसल्स जो पेट की मसल्स होती हैं उनमें मजबूती आती है, तो कभी कभी ये हर्निया अपने आप ठीक हो सकता है। मगर अगर ये एज ज़्यादा हो गई है और ये हर्निया है अभी तक नॉर्मल नहीं आया है तो इसकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं और आगे जाके इसको ट्रीटमेंट की या फिर अधिक कंडीशन होगी तो सर्जरी लेनी पड़ सकती है।
अब उसके बाद आता है इंसीजनल हर्निया। इंसीजनल हर्निया तब होता है जब सर्जरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, तो इंसीजनल हर्निया होता है। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स हर्निया। पेट के निचले हिस्से में जो ग्रॉइन रीजन होता है, वहाँ पर जो होती है स्ट्रेस पड़ने के कारण जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं वो जो होते हैं रैप्चर हो जाते हैं, और उसके वजह से जो होता है वहाँ से जो इंटेस्टाइन या जो एथलीट्स होते हैं उनके जो मसल्स होती हैं वो बाहर की तरफ आने लगती है, वहाँ पे ब्लीडिंग तक हो जाती है कभी कभी, जैसे पैरों की जो मसल्स होती हैं वो फट जाना। तो इस तरीके से उसको हम एथलेटिक हर्निया भी कहते हैं, या एथलेटिक पुवल्गिया कहते हैं, पुवल्गिया इसको कहा जाता है, इसे डॉक्टर्स लैंग्वेज में कहा जाता है। तो ये होता है हमारा स्पोर्ट्स हर्निया। अब हर्निया के क्या सिम्टम्स होते हैं, तो इसका ये पेन होता है। अगर इंटेस्टाइन का कोई टुकड़ा या ओमेंटम हर्निया की ग्रुप में आ जाता है तो इसको हम इनकार्सेरेटेड कह सकते हैं। इसे इंटेस्टाइन फूलने लगती है और पेट में दर्द भी हो सकता है पेशेंट को, और इसमें उल्टी जो वोमिटिंग की कंडीशन हो सकती है, पेशेंट को माइल्ड फीवर हो सकता है और पेट में जलन हो सकती है। ये सारी दिक्कतें इसके सिम्टम्स में आती हैं। अब इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है इसके क्या कारण होते हैं हर्निया के। एक तो जब अगर ओवर एज हो गया है, बुढ़ापे में ये दिक्कत हो सकती है। बच्चे अगर लंबे समय तक किसी को बहुत लंबी क्रोनिक खांसी है, क्रोनिक कफ है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को फिर हर्निया होने की चांसेस रहते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट को लॉन्ग टाइम तो हर्निया हो सकता है। प्रेगनेंसी के बाद हर्निया होने के चांसेस रहते हैं। अगर चोट लग गई या फिर सर्जरी के बाद भी हर्निया होने के चांसेस रहते हैं। जो लोग काफ़ी वज़न उठाते हैं तो उन लोगों को भी हर्निया होने के चांसेस रहते हैं। एसाइटिस, जो पेट में पानी भर जाता है, तो उसके बाद भी हर्निया होने के चांसेस रहते हैं। वेट अगर बहुत ज़्यादा है पेशेंट का, बहुत मोटापा है, तो उसकी वजह से भी हर्निया होने के चांसेस रहते हैं। इसमें आपको क्या टेस्ट कराने चाहिए, इसमें एक तो सीटी स्कैन कराना चाहिए पेशेंट को। सीटी स्कैन हम एडवाइस करते हैं, सीटी स्कैन एडवाइस करते हैं, और एंडोस्कोपी भी एडवाइस करते हैं पेशेंट को। और क्या डाइट लेनी चाहिए, एक तो स्वस्थ आहार लेना चाहिए। जो डाइट है वो आपकी बिल्कुल जो पौष्टिक आहार होता है वो लेना चाहिए। अपने वज़न को कंट्रोल करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, पेशेंट को वज़न कंट्रोल करना चाहिए। और अगर कोई सर्जरी हुई है तो उसके बाद प्रिकॉशंस लेने चाहिए। उसके बाद जो हर्निया का ट्रीटमेंट जो है मैं विदाउट सर्जरी जो बताऊंगी वो होम्योपैथिक मेडिसिन में होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं हर्निया के लिए, जैसे कैल्केरिया कार हो गई, रस्टॉक्स हो गई, नक्समोमिका हो गई, एस्कुलस हो गई। ये मेडिसिन जो है हर्निया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनका रिस्पांस अच्छा आता है, पर विदाउट फिजिशियन की परमिशन के इन दवाइयों का सेवन ना करें। यही मेरा हर वीडियो में एडवाइस रहता है कि दवाइयाँ जो है हमेशा फिजिशियन से पूछ के ही लें, उसके प्रिस्क्रिप्शन के बाद लें, क्योंकि कोई भी दवाई हो जो है होम्योपैथी की वो आपको तभी फ़ायदा करेगी जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे यूट्यूब पे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप कॉल फॉर मी ऐप को अपने फ़ोन पे डाउनलोड करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय।